तुमको पता है अभी कुछ दिन पहले एप्पल इंडिया से 600 टन आईफोन उठाकर अमेरिका भेज देता है। 600 टन आईफोन भेजने के लिए एप्पल ने 6 कार्गो जेट का इस्तेमाल किया जिसमें 100 टन आईफोन थे। अगर एक प्लेन में देखो तो अप्रोक्स 2.5 लाख आईफोन होंगे, यानी 6 प्लेन में 1.5 मिलियन। लेकिन एप्पल ने ऐसा क्यों किया? क्या भारत सरकार के साथ एप्पल का जो रिलेशन है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे का रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। तुमको पता होगा 9 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने 57 कंट्रीज पर टैरिफ इंप्लीमेंट किया था, जिसमें चाइना पर 34% टैरिफ था, जो बाकी देशों से सबसे ज्यादा था। फिर चाइना भी क्या ही चुप रहने वाला था, वो भी अमेरिका के ऊपर 34% टैरिफ लगा देता है। फिलहाल अभी अमेरिका और चाइना के बीच अभी ट्रेड वॉर चल रहा है। थोड़ा मैं टैरिफ के बारे में बता देता हूँ क्योंकि अक्सर लोग इसे उल्टा समझ लेते हैं। देखो, टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो एक देश दूसरे देश के आने वाले सामान पर लगाता है। मैं और थोड़ा क्लियर करता हूँ। मान लो भारत एक लैपटॉप बनाता है जिसका कॉस्ट है 100 रुपए। अब जब यही लैपटॉप अमेरिका में बेचा जाएगा तो अमेरिका की सरकार इस पर 26% का टैरिफ लगा देगी। मतलब यही लैपटॉप अब 126 का हो जाएगा, तो कस्टमर को वही लैपटॉप अब ज्यादा दाम पर मिलेगा। देखो, कोई भी गवर्नमेंट टैरिफ इसलिए लगाती है ताकि उसका लोकल प्रोडक्ट और उसका लोकल इंडस्ट्री ज्यादा बूस्ट हो सके। टैरिफ कोई गलत चीज नहीं है, मोर ओवर इसे सही ढंग से लगाना चाहिए तो वो देश काफी ज्यादा आगे बढ़ता है, देश डेवलप करता है। बचकाने तरीके से नहीं कि तुमने मेरे प्रोडक्ट पर 34% का टैरिफ लगाया तो मैं भी तुम्हारे प्रोडक्ट पर 34% का टैरिफ लगा दूंगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक आईफोन, मैक, हेडफोन, एयरपोर्ट्स या जो भी हैं, वो सब के सब चाइना में ही मैन्युफैक्चर और असेंबल किए जाते हैं। अराउंड 90% iPhones are assembled in China, but most of product like chips, कैमरा, मदरबोर्ड, डिस्प्ले, ये अलग अलग कंट्री से चाइना आता है और चाइना में ही असेंबल किए जाते हैं और असेंबल करने के बाद बाकी देशों में सेल करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे, आईफोन चाइना में असेंबल हो रहा है, आईफोन अमेरिका में मैन्युफैक्चर तो हो ही नहीं रहा। इसके पीछे का रीजन मैं तुमको बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। और इसमें सिर्फ एप्पल ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स कंसोल, लैपटॉप, एसेसरीज सब चाइना में ही बन रहा। फिर नाइकी, सैमसंग, गुची, इवन टेस्ला का मॉडल वाई और मॉडल 3 जैसे कार चाइना में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। पहले 600 टन वाला जो कहानी है उसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। ट्रंप ने सबसे पहले चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ लगाया था। फिर एक न्यूज आता है कि ट्रंप ने 90 दिनों तक उन्होंने जो टैरिफ लगाया है उस पर रोक लगा दी है, एक्सेप्ट चाइना। चाइना पर टैरिफ रोका तो नहीं बल्कि 34% से 125% कर दिया। फिर चाइना भी अमेरिका के अगेंस्ट जो टैरिफ था उसको बढ़ा देता है। मुझे चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर देख के मुझे एलकेजी और यूकेजी के बच्चों का याद आ गया। बच्चे कैसे पेंसिल और इरेजर के लिए लड़ते हैं, तुमने मेरा इरेजर ले लिया, मैं तुम्हारा पेंसिल ले लेता हूँ। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बचकानी वाली हरकतें हो रही है। देखो, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया है, तो एप्पल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है। और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए 600 टन आईफोन एक्सपोर्ट किया गया है ताकि यूएस में थोड़ा बैलेंस हो सके। बाकी देशों ने थोड़ी ना चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगाया है, तो बाकी देशों में तो एप्पल के प्रोडक्ट का प्राइस तो वही रहने वाला है। मे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करो। नहीं, मैं बोल तो वैसे रहा हूँ जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, जहां अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपने मुझे कमेंट किया और मैंने कमेंट पढ़ा और मैंने उस चीज को क्लियर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी कमेंट करते हो तो अगली वीडियो में अगली टाइम मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को और ज्यादा क्लियर कर सकूं। तुमको ये बात पता नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 600 टन आईफोन भेजने में एप्पल की मदद की है। देखो, 6 कार्गो प्लेन को निकालने में 30 घंटे का समय लगता है कस्टम वस्टम क्लियर करने में, लेकिन ये काम सिर्फ 6 घंटे में हो गया। जाहिर सी बात है कि इसमें भारत सरकार का कुछ लालच होगा। तुम्हें जितने प्लेन निकालने हैं तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि एप्पल के साथ अपना जो रिलेशन है उसको बेहतर कर सके। अभी चाइना में जो एप्पल का माल बन रहा है वो अच्छा खासा बन रहा है
और भारत चाहता है कि चाइना से वो चीजें इंडिया में शिफ्ट हो। इवन कुछ हद तक तो एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बन रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं बन रहे हैं जिस लेवल पर बनना चाहिए। चाइना में देख लो 90%। फिर एक रिपोर्ट आता है कि एप्पल ने भारत में 20% जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया है। अभी इंडिया में एप्पल के 2 सप्लायर हैं, फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप। ये एप्पल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं भारत में। टोटल 3 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अब भारत में 2 और फैक्ट्री लगेगी ताकि एप्पल का प्रोडक्शन और ज्यादा हो सके। कस्टम क्लियर में पीएम मोदी और एप्पल के साथ डील फिक्स हो गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्सपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। मोदी जी कह रहे हैं मुझ पर सब छोड़ दो। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, अकॉर्डिंग टू माय विजन, इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस आशा करता हूं कि इस पर कोई पॉलिटिक्स ना करे और इंडिया इसे ग्रैब कर ले, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार और इतनी आसानी से नहीं मिलता है। क्योंकि एप्पल भी और भी देश देख रहा है जहां वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सके, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म तो देखेगा नहीं। इसके अलावा सिर्फ एप्पल ही नहीं है जो चाइना में अपना माल बनवा रहा है। सैमसंग, टेस्ला, नाइकी और भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जो चाइना में अपने माल बनवा रहे हैं। तो इन्हें भी तो टैरिफ का प्रॉब्लम होगा, तो वो भी चाइना पर अपने डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ये हो सकता है, और इन कंपनियों को भी तो पता है कि अमेरिका और चाइना का जो रिलेशन है वो सही नहीं रहता, कभी भी लफड़ा हो सकता है। इवन लफड़ा तो हो ही रहा है। फिर भी ये कंपनियां इंडिया में क्यों शिफ्ट नहीं हो रही? इंडिया और यूएस का रिलेशन भी काफी अच्छा है। इंडिया में भी लेबर चीप है, चाइना में भी चीप है। इंडिया में चीप तो है बट वो स्किल्ड नहीं है। 80% इंजीनियर के पास स्किल्स ही नहीं है कि वो अपने फील्ड में जॉब ले सके। एप्पल की सीईओ कोक कहते हैं कि चाइना के जो इंजीनियर्स हैं वो काफी ज्यादा स्किल्ड हैं। एप्पल डिवाइस को बनाने के लिए सटीक मशीनिंग और एडवांस मटेरियल हैंडलिंग की जरूरत होती है। The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. जो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन यूथ के पास नहीं है। तीसरा जो रीजन है जिसकी वजह से एप्पल या फिर बड़ी कंपनियां भारत ट्रांसफर नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चाइना जैसे देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक नेटवर्क, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, जिससे माल बनाना और एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है। और अगर आईफोन बन रहा है तो उसमें अलग से 20-30 पार्ट्स चाहिए होते हैं जो आसानी से चाइना में मिल जाएंगे। लेकिन भारत के साथ सीन अलग है। जो आईफोन में 20-30 जो पार्ट लग रहे हैं वो फिर से बाहर के देशों से मंगवाना पड़ेगा, फिर वही इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस, फिर वही कहानी। फिर प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया ना तो चिप बना रहा है, ना ही कैमरा बना रहा है, ना ही डिस्प्ले बना रहा है, ना ही बैटरी बना रहा है। इन सब की वजह से चाइना हमसे आगे निकल जाता है, क्योंकि चाइना इन सारे चीजों का प्रोडक्शन खुद कर लेता है। उसको बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। चाइना परफेक्ट इकोसिस्टम देता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इट्स नॉट जस्ट चीप लेबर, होल सप्लाई चेन, ट्रेंड वर्कफोर्स और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन जो दूसरा देश प्रोवाइड नहीं कर पाता। ये चार्ट देखो, क्या समझ में आ रहा? ये चार्ट है अमेरिका का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, कि अमेरिका ने दूसरे देशों से ज्यादा सामान इंपोर्ट किए हैं और अपने सामान को कम एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से उसका ट्रेड डेफिसिट है। आप सोच रहे होंगे कि जब यूएस का ट्रेड लॉस में चल रहा है तो वो दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे है, डॉलर कैसे डोमिनेंस कर रहा है पूरी दुनिया में? इसके पीछे का रीजन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, मेटा जैसे टेक कंपनियां। ये अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को पूरी दुनिया में बेच रहे हैं और वहां से एक मोटा पैसा डॉलर आता है, जिससे यूएस का इकोनॉमी बैलेंस है। And we will make America great again. ये बंदा फन में नहीं कह रहा और ना ही इसकी पार्टी रिपब्लिक पार्टी कोई मस्ती कर रही है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं तुमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका मीनिंग समझाता हूँ। अलेक्जेंडर हैमिल्टन का विजन था कि अमेरिका सिर्फ एग्रीकल्चर नेशन ना रहे बल्कि इंडस्ट्रियल सुपर पावर बने, और ऐसा ही हुआ। 1960 के दशक में यूएस दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर हब बन गया। 17 मिलियन लोग इस सेक्टर में काम करते थे और 28% जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग से ही आता था। और धीरे धीरे कंपनीज अपने कॉस्ट को बचाने के लिए पहले जापान फिर चाइना शिफ्ट कर लेती है। 2001 में चाइना WTO ज्वाइन करता है, फिर वो वर्ल्ड फैक्ट्री बन जाता है, जिसकी वजह से शेयर गिरा और 28% से 16% पर आ गया और आज सिर्फ 8% रह गया है। ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका में फिर से
मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो। एप्पल, एनवीडिया और टीएसएमसी जैसे कंपनियां अब अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर रही है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है, वो चाइना के लेवल पर आना चाहता है। देखो आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन हाँ 50 साल पहले जो चीजें थी वो वापस तो नहीं आ सकता। खैर आप इस पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताओ, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।